हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, यानी आप सभी को पता ही होगा कि हमारी झारखंड के अंतर्गत यानी लगातार जो है कुछ समय से यानी होमगार्ड की भर्ती चल रही है और इसी के साथ जो है हमारे सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक नोटिफिकेशन आउट होती है और इससे पहले जो कि एक शॉर्ट नोटिस जो कि आउट हो चुकी थी होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो आज जो है यानी पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में इसका जो कि आवेदन की प्रक्रिया जो है क्या होगी, आवेदन कब से कब तक चलने वाली है, इसकी जो कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी जो कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो 15 अक्टूबर से चलने वाली है, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगी, मात्र 14 दिन का समय दिया गया है। तो चलिए इसकी हम लोग जो कि पूरा फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, झारखंड जो है गृह यानी झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सरेकला खरसवां, ये डिस्ट्रिक्ट आपका सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट है। विज्ञापन संख्या जो है 1 पब्लिक जो कि 2025 से। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं जो कि इसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इसमें जो कि टोटल जो कि वैकेंसी जो है ये 446 वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, तो देखिए गृह रक्षक यानी रक्षक के रूप में नामांकन के लिए जो कि उपलब्ध रिक्तियां निम्नवत जो कि यानी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ठीक है, चलिए देखिए जो कि झारखंड गृह रक्षकों के लिए रिक्तियां यानी टोटल वैकेंसी जो है कितनी है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो कि प्रखंड वाइज जो कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। रेगुला प्रखंड में स्वीकृत यानी बल जो है यानी टोटल जो कि वैकेंट कितना है 110 है, लेकिन आपको ध्यान देना है टोटल जो कि सरेकला में आपको 110 जो कि स्वीकृत बल है, लेकिन उसमें से अभी प्रभावी यानी प्रभावी के रूप में मात्र जो कि 84 जो कि कार्यरत है। ठीक है, और जो कि इसमें वैकेंट जो कि इससे आपको माइनस कर देना यानी 26 जो है आपका सरेकला में वैकेंट है खाली रिक्त। ठीक है, तो उसमें से जो कि आपको पुरुष यानी पुरुष को दिया गया 13 को, ठीक है, और महिला को दिया गया 13 को। ठीक है, ये जो कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो कि महिलाओं को यानी 50% जो कि आरक्षण दिया गया, एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो इसमें से देखिए टोटल यानी वैकेंट जो कि सरेकला प्रखंड के अंतर्गत आपका 26 है, लेकिन उनमें से जो कि पुरुष को बांट दिया गया 13 और महिलाओं के लिए 13 आरक्षित कर दिया गया यानी 50%। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं राजनगर में। राजनगर प्रखंड में टोटल जो कि यहां पर जो कि स्वीकृत बल जो है 110 है, लेकिन उनमें से मात्र जो है 89 जो है ये प्रभावी बल है। तो उसमें से हम लोग को वैकेंट जो कि खाली पद जो है 21 रह जाती है और 21 में से जो कि पुरुष को दिया गया 11 जो कि वैकेंसी। ठीक है, और महिलाओं के लिए आपका 10 जो कि आरक्षित दिया गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए आपका खरसवां डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे, सॉरी खरसवां प्रखंड। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं खरसवां प्रखंड में। खरसवां प्रखंड में जो कि टोटल जो है 110 है, लेकिन मात्र जो कि अभी कार्यरत है आपका 59। ठीक है, तो 59 में से जो कि आपका यानी वैकेंट रह जाती है 51। टोटल आपका जो कि स्वीकृत बल कितनी है 110 है, 110 में से जो कि प्रभावी मात्रा अभी जो कार्यरत है आपका 59 है और जो कि वैकेंट जो कि रह जाती है 51। उसमें से पुरुष को दिया गया है आपका 25 और महिलाओं को दिया गया 26 दिया गया है। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छी पहल है, महिलाओं को 50% जो कि आरक्षित कर दिया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुचाई प्रखंड में। ठीक है, कुचाई प्रखंड में देखने को मिलेगा ये कुचाई प्रखंड 110 जो कि प्रभावी जो कि बल है कितने हैं 110,
उनमें से मात्र जो है 67 जो कि अभी कार्यरत है। वैकेंट रह जाती है हम लोग का 43 और 43 में से पुरुष को दिया गया आपका 22 दिया गया और महिलाओं को दिया गया 21। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं चांडिल में। चांडिल प्रखंड में आपको देखने को मिलेगा जो कि 110 टोटल जो कि वैकेंसी यानी प्रभावी बल है, उसमें से 93 जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है। कितने? 93। तो वैकेंट रह जाती है मात्र 17। ठीक है, उसमें से पुरुष को दिया गया है 9 और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया 8। निम्नी प्रखंड में हम लोग चलते हैं। निम्नी में देखिए 110 है निम्नी में भी। ठीक है, इसमें से जो कि 82 जो है वर्तमान में यानी कार्यरत है, वैकेंट रह जाती है 28। इसमें से जो कि पुरुष को दिया गया 40 और महिलाओं के लिए 40 आरक्षित कर दिया 50%। फिर चलते हैं हम लोग ईचागढ़ में। ईचागढ़ प्रखंड में 110 है। ठीक है, 110 में से 87 वर्तमान समय में कार्यरत है, वैकेंट रह जाती है 23 में से आपको यानी पुरुष को दिया गया 11 और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है 12। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो कि गमैरा प्रखंड में। ठीक है, तो गमैरा प्रखंड में आते हैं 110 वैकेंट है। 110 में से वर्तमान समय में जो कि कार्यरत है 100। ठीक है, इसमें से जो कि 10 सीट जो कि हम लोग का खाली रह जाती है गमैरा प्रखंड में, तो 5-5 पद करके बांट दिया गया, पुरुष को 5 और महिलाओं को 5 आरक्षित। उसके बाद चलते हैं हम लोग कुड़कू पर जो कि कुकड़ू प्रखंड में। ठीक है, कुकड़ू प्रखंड में 110 जो कि स्वीकृत बल है, उसमें से 95 जो है वर्तमान समय में कार्यरत है, वैकेंट रह जाती है 15 और 15 में से पुरुष को 7 और महिलाओं को 8। इसी प्रकार जो है टोटल यानी सरेगला खरसवां के अंतर्गत, सरेगला खरसवां डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत टोटल यानी स्वीकृत बल कितनी होनी चाहिए? 990 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो कि 756 जो कि अभी वर्तमान समय में कार्यरत है, वैकेंट जो कि अभी हम लोग को कितना भरना है? 234। ये हम लोग का 234 भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए वो ग्रामीण के लिए, अब हम लोग शहरी में आते हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए जब आएंगे, शहरी क्षेत्र के लिए आपका स्वीकृत बल होना चाहिए 259। कितना है? 259। इसमें से यानी वर्तमान समय में मात्र जो है 47 कार्यरत है, ये आपका यानी शहरी क्षेत्र। और इसमें जो कि वैकेंट टोटल रह जाती है 212। कितनी? 212। इसमें से यानी पुरुष को दिया गया है 106 और महिलाओं के लिए भी 106 यानी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहाँ 112 और आप ऐड कर लीजिए जो कि 112 और 234। ठीक है, देखो 234 और 112, सॉरी 212 था, चलिए 212। तो ऐड करने पर यानी देखिए 6 4 यानी 4 यानी टोटल जो कि हम लोग की वैकेंसी जो है 446 है। कितनी है? 446 है हमारे सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, यानी शहरी और ग्रामीण को मिला के। और एक रोचक बात है कि शहरी क्षेत्र के लिए अगर कोई मैट्रिक पास है उनके लिए अलग अंक दिए जाते हैं, अगर जो कि इंटर किए हुए तो उसके लिए अलग जो कि अंक दिए जाते हैं, अगर ग्रेजुएशन किए हुए तो उसके लिए अलग अंक जो कि प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे साफ तौर पर यहां पे कहा गया है शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति यानी 50% पद जो है तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए उपयोग होगा। योग्यता, ठीक है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी एवं तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप शहरी से अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर आप शहरी से आते हैं तो अभ्यर्थी को सरेकला खरसवां जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ जो कि राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम जो कि प्राधिकार से निर्गत ऑनलाइन अवश्य
प्रमाण पत्र एवं जो कि स्व अभि प्रमाणित छाया पत्र संलग्न जो कि करना होगा, यानी जेरॉक्स कॉपी देना। अब ग्रामीण के लिए देखिए, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को बोला सरेकला खरसवां जिले के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए जहां से वह जो कि ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए यानी आवेदन देता है। अगर मान के चलिए आप अगर जो कि सरेकला प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो और सरेकला प्रखंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां का आप निवासी है वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने आवेदन के साथ बोला राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकरण सक्षम प्राधिकरण से निर्गत ऑनलाइन जो कि आवश्यक प्रमाण पत्र है, ये सब आपको अटैच करना होगा। देखिए अब आती है सबसे बड़ी, यानी यहां पर उम्र सीमा को लेकर। ठीक है, उम्र सीमा जो है 1/1/2025 से आपका काउंट किया जाएगा और उम्र सीमा यानी 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखनी होगी, आपका उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष के अंतर यानी अंतर्गत होनी चाहिए। अब आती है शैक्षणिक योग्यता। अब सबसे बड़ी सवाल आती है शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है यानी आप अगर ग्रामीण और देखिए यहां पर शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 7वीं पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शहरी से हैं, ठीक है, तो शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। यहां पे आपको ध्यान देना होगा, अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 7वीं पास हैं तो इस फॉर्म को यानी होमगार्ड आप जो कि होमगार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 10 पास होनी चाहिए। चलिए अब आती है शारीरिक मापदंड, यानी ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए समान है। यहां पर कोई किसी को यानी दोनों को समान कर दिया गया। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी से, दोनों के लिए इसको यानी समान कर दिया गया। देखिए लंबाई जो है पुरुषों के लिए यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और पुरुष यानी किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल में आएंगे या फिर ओबीसी में आएंगे या फिर बीसी में आएंगे, जनरल ओबीसी बीसी इन लोगों के लिए जो कि यानी अगर आप जो कि पुरुष है तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और वही बात करते हैं अगर, ठीक है, अगर पुरुष एसटी और एससी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो कि 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सभी के लिए, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, ये सभी के लिए जो है 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो कि सीना यानी चेस्ट जो कि पुरुषों के लिए ठीक है, देखिए 79 सेंटीमीटर जो है जनरल ओबीसी और बीसी के लिए, और जो कि एसटी एससी के लिए 76 सेंटीमीटर जो कि चेस्ट होनी चाहिए। चलिए देखिए एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापदंड में यानी छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी से उसके क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी ऑनलाइन यानी ऑनलाइन वाले जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाके जो कि इसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यानी फॉर्म कब से ऑनलाइन जो कि आवेदन भरे जाएंगे। चलिए ये देखिए है ना, तकनीकी दक्षता में सिर्फ जो कि तकनीकी दक्ष है ना शहरी गृह रक्षकों अभ्यर्थी के लिए है। अब आते हैं देखो यानी रनिंग जो है यानी 1600 जो कि 1 मील दौड़ होगी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस
1 मील दौड़ होगी, यानी 1 मील यानी कितना 1600 मीटर। ठीक है, कितना दौड़ होगी 1600 मीटर रनिंग होगी। ठीक है, और आपको इसी के साथ जो कि ऊंची कूद करना होगा, लंबी कूद करना होगा, जो कि शॉर्ट पुट जो कि सम्मिलित होगी, जिसमें अंक जो कि निम्न प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी, हाई जंप होगी एवं लॉन्ग जंप होगी, और इसमें जो कि अलग अलग यहाँ पे आपको मार्क देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई छात्र अगर पुरुष कैटेगरी के अंतर्गत अगर आते हैं और वो जो कि दौड़ 1600 मीटर की दौड़ को 5 मिनट या 5 मिनट पहले पूरा अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझना है। देखिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर रनिंग को अगर कंप्लीट कर देंगे तो आपको जो कि अलग से जो कि आपको यानी 10 नंबर आपको जो कि दिया जाएगा। नहीं सॉरी, अच्छा 5 मिनट या 5 मिनट पहले अगर आप रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यानी 20 अंक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आपका जो कि रनिंग, ठीक है, जो कि 5 मिनट यानी 5 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंतर्गत अगर होती है तो आपको 10 मिनट नहीं सॉरी 10 अंक दिए जाएंगे, यानी सीधे कहा जाए तो 10 अंक की कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है 5 मिनट या 5 मिनट पहले ही रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए जो कि बढ़िया से जो कि तैयारी में लग जाइए। ठीक है, देखिए अगर 6 मिनट से अधिक अगर आपको अगर समय अगर लग जाता है रनिंग में तो सीधा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी अयोग्य माने जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई सुनवाई नहीं रहेगी। वहीं अगर हम लोग महिलाओं में चलते हैं, ठीक है, महिलाओं में अगर 8 मिनट, देखिए महिलाओं के लिए थोड़ी समय दिया गया, 8 मिनट या 8 मिनट अगर पहले अगर रनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। अगर 8 मिनट से अगर अधिक और 10 मिनट के अंदर अगर आप रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे यानी 1600 मीटर अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। कितना दिए जाएंगे? 10 अंक दिए जाएंगे। तो 10 मिनट से यानी अधिक समय जो कि लगने वाले अभी जो कि विद्यार्थियों को अयोग्य यानी घोषित कर दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जो कि ऊंची कूद। देखिए ऊंची कूद जो है न्यूनतम 4 फीट जो है पुरुषों के लिए, अगर न्यूनतम अगर 4 फीट अगर आप ऊंची कूद अगर करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट में आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर 4 से 10 फीट जो कि या 4 से 10 फीट या 3 फीट अगर होती है जो कि आपका ऊंची कूद तो आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। आपको 6 नंबर दिया जाए। अगर आपका 4 फीट 3 इंच से लेकर 4 फीट 6 इंच की अगर आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 7 मार्क दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट 6 इंच से लेके 4 फीट 9 इंच के बीच अगर आते हैं तो आपको 8 मार्क दिया जाएगा। अगर आपको 4 फीट 9 इंच से 5 फीट के अंतर्गत आते हैं तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 फीट से अधिक यानी ऊंची कूद करते हैं तो आपको सीधे 10 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए फिजिकल यहाँ बहुत बड़ी यानी जो कि डिपेंड करेगी इस वैकेंसी में फिजिकल। ठीक है, फिजिकली आपको जो कि इस होमगार्ड की भर्ती में यानी होमगार्ड में जॉब दिलाएगी। अब बात करते हैं हम महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए अगर 3 फीट अगर ऊंचाई जो कि ऊंची कूद करते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 3 फीट यानी 3 फीट से 3 इंच अगर 6 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच के लिए 7 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 6 इंच से यानी 3 फीट 9 इंच के लिए 8 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट 9 इंच से 4 फीट के लिए 9 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट से अधिक के लिए सीधे आपको देखने को मिलेगा 10 अंक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग का यानी लंबी कूद के लिए। अगर आप 12 फीट अगर कूदते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा पुरुषों में।
और 12 फीट से 13 फीट के अंतर्गत आता है तो 6 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट के अंतर्गत अगर आएंगे तो 7 अंक दिया जाएगा। और आप 16 फीट से अधिक अगर जंप अगर यानी करते हैं तो आपको सीधे यहाँ पे 10 नंबर देखने को मिलेगा। सीधा जो है इस वैकेंसी जो है यानी फिजिकल पर ही पूरा डिपेंड है। और महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं, न्यूनतम अगर 9 फीट अगर यानी छलांग लगाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 9 से 10 फीट के अंतर्गत अगर आएंगे तो आपको 6 अंक मिलेगा। और 10 से 11 फीट के अंतर्गत आएंगे तो 7 अंक दिए जाएंगे। और 11 से 12 के लिए 8 अंक दिए जाएंगे। और 12 फीट से 13 फीट के लिए 9 अंक दिए जाएंगे। और 13 फीट से अधिक के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। और शॉर्ट पुट जो है आपका 16 जो कि पॉइंट जो है न्यूनतम आपको देना होगा 16 फीट तक जो कि आपको पहुंचाना होगा। और महिलाओं के लिए 10 पॉइंट का रहेगा, ये आपको न्यूनतम 10 फीट तक आपको पहुंचाना होगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और शहरी के लिए देखिए, ये शहरी के लिए कुछ जो कि दिया गया है, आप देख लीजिएगा। शहरी के लिए आते हैं हम लोग सीधे। ठीक है। और एक बात, ठीक है, अगर आप जो कि प्राधिकार द्वारा जो कि निर्गत पुरस्कार प्रमाण पत्र है, यानी अगर आप जो कि कोई भी जैसे कि मैच से अगर खेल के अगर आपको यानी कुछ पुरस्कृत यानी प्रमाण पत्र अगर आपको मिला है, उसके लिए भी यहां पर उसको भी ध्यान में रखते हुए उसमें भी छूट का प्रावधान किया गया। अगर आप प्रथम स्थान अगर राष्ट्रीय स्तर के हैं तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे, राज्य स्तर के हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे। द्वितीय में अगर आप राष्ट्रीय स्तर में अगर द्वितीय में आते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे और राज्य के 2 अंक दिए जाएंगे। तृतीय में आपको 2 अंक मिलेंगे और 1 अंक मिलेंगे। अब देखिए ये शहरी के लिए, ठीक है, अगर शहरी में अगर कोई ग्रेजुएशन के, ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अच्छा, स्नातक, ठीक है, ये स्नातक वाला है, वो स्नातक वाला है। ठीक है, ये स्नातक के लिए 8 अंक दिए जाएंगे, इंटरमीडिएट के लिए 6 अंक दिए जाएंगे, मैट्रिक के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। ये शहरी के लिए। अब हम लोग आते हैं जो कि इसकी ऑनलाइन यानी आवेदन कब से आरंभ होने वाली है। देखिए ये जो कि आरंभ यानी झारखंड, आप जो कि झारखंड.gov.in में आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से? यानी कल से जो कि आपको देखने को मिलेगा 15 अक्टूबर 2025 से आपका यानी 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क कितनी रहेगी? यहाँ पे मात्र जो कि 100 रुपये जो कि आवेदन शुल्क रहेगी। देखिए मात्र आपको 14 दिन का समय दिया गया है, तो 14 दिन के अंतर्गत यानी आपको यानी अगर आपका कास्ट अभी तक नहीं बना है तो कास्ट जो कि रेसिडेंशियल वो आप अप्लाई करके तुरंत बनवा लीजिए। काहे कि देखिए अप्लाई डेट इससे पहले एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका था, तो अब जो है आपको मात्र 14 दिन का समय दिया गया है। और जो आवेदन शुल्क जो रहेगा 100 रुपया का आवेदन शुल्क रहेगा। कल से जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखिए ऑनलाइन जो कि 100 रुपया जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। चलिए देखिए सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट जो है यानी 15/10 से आपको 29/10 तक जिला समादेष्टा कार्यालय सरायकेला खरसावां में जमा करना आवश्यक होगा। देखिए अगर आप जैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। देखिए सफलतापूर्वक भरे गए, अगर आप जैसे फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन जो कि फॉर्म आवेदन का प्रिंट आउट जो होगा वो प्रिंट आउट लेके आपको 15/10 से 29/10/2025 तक ये जिला समादेष्टा कार्यालय जो कि सरायकेला खरसावां में आपको जमा करना अनिवार्य रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा इसको, ठीक है। जैसे अगर आप आवेदन अगर कर लेते हैं होमगार्ड के लिए तो आपको क्या करना होगा, जो उसका हार्ड कॉपी जो है यानी प्रिंट आउट लेके आपको सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में जो कि आपको समादेष्टा कार्यालय में आपको जमा करना
होगा। ठीक है, देखिए आवेदन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी तकनीकी योग्यता से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, ये सभी जो कि ये आपको अटैच करना होगा। ठीक है, यानी अपलोड करना होगा ऑनलाइन के समय। चलिए देखिए, पहचान पत्र में आप दे सकते हैं 2 पहचान पत्र आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आप जो कि वोटर आईडी दे सकते हैं, या फिर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आप जो कि आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। ठीक है, 2 आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। चलिए ये देखिए फॉर्म का ये फॉर्मेट है। तो चलिए, यानी उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी में आप जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और यानी सरेगला खरसवां जिला के अंतर्गत होमगार्ड के रूप में जो कि सेवाएं देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात है आपको, और एक चीज आपको बताने भूल गए कि जैसे ही इसका, ठीक है, यानी अगर आप फिजिकल क्वालिफाई अगर कर लिए तो उसके बाद जो कि एक सूरत में जो कि आपको छोटा सा एग्जाम जो कि लिया जाएगा, उसमें आपको पास करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको पास करना अनिवार्य रहेगा। एक छोटा सा जो कि एग्जाम जो कि वो सिर्फ पास करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।